So another question from your 26th of June 2025 recent exam says, why is the concentration of carbon dioxide CO2 is more in the northern hemisphere than the southern hemisphere? Options statements are landmass is more in the northern hemisphere, ocean body is more in the southern hemisphere, fossil fuel is burnt more in the northern hemisphere, and northern hemisphere is colder than the southern hemisphere. आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, ए सी बी सी डी, ए बी सी या फिर बी एंड डी. थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, सो यू नीड टू एनालाइज अबाउट द नॉर्दर्न एंड योर सदर्न हेमिस्फेयर. सो क्या आपको अपने इमेज पता है? आइए आपको यहाँ पे मैं इमेज दिखाती हूँ, ये आप इमेज देखेंगे. सो दिस इज योर नॉर्दर्न एंड योर सदर्न हेमिस्फेयर. सो हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी वो क्या कहती थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड मास है कंपैरेटिवली सदर्न से ज्यादा है. तो क्या हमारा जो ए स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था? जी हाँ. सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी? ओशन बॉडी इज मोर इन योर सदर्न हेमिस्फेयर. तो यहाँ पे जो पानी ओशन वाला एरिया है, यहाँ पे लैंड मास कम है, ओशन ज्यादा है. तो हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही आता है. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता था? फॉसिल फ्यूल्स इज बर्न्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मोर देन योर सदर्न, है ना. तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे बर्न होते हैं? नॉर्दर्न में. अब रीजन क्या है? क्योंकि लैंड मास यहाँ पे है, आपकी सभी इंडस्ट्रियल कंट्रीज यहाँ पे हैं, जैसे यूएसए, यूरोप, चाइना, इंडिया आर इन द नॉर्थ. तो ऑब्वियसली वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो तो रिलीज होंगे ही होंगे. तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग भी क्या है? आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा है. और आखिरी जो पॉइंट था वो हमारा क्या था कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कोल्डर देन योर सदर्न हेमिस्फेयर. तो क्या नॉर्दर्न ज्यादा ठंडा है कार्बन से, इसलिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो नॉर्दर्न में ज्यादा है. तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कोई कुछ खासा एक्सप्लेन नहीं करता है कि इसकी वजह से क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे ज्यादा है या नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सिंपली, तो यहाँ पे हमारा एक मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज योर ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है और सी पॉइंट भी क्या है? बिल्कुल सही आता है. वेयर एज जो डी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ए बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. चलिए, थैंक यू सो मच.